नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आइए आज की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। नोबेल शांति पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी के आह्वान पर संपूर्ण भारत देश में बाल विवाह मुक्त भारत बनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। छतरपुर के डाकखाना चौराहे पर कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के सदस्यों द्वारा कैंडल जलाकर शुरुआत की गई। बताया जा रहा है कि देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव पर सत्यार्थी जी ने भारत के चेहरे पर लगे बाल विवाह नाम के धब्बे को मिटाने के लिए देश के नागरिकों से साथ आने का आह्वान किया है। बाल विवाह वास्तव में बच्चों के शरीर, मन और आत्मा को कुचलते रहने का एक ऐसा पाप है जिसे सामाजिक मान्यता मिल जाती है। हमारे देश में बाल विवाह के खिलाफ कानून हैं। बाल यौन शोषण और बाल विवाह के बाद भी किसी बच्चे से शारीरिक संबंध बनाना एक कठोर दंडनीय अपराध है। इसके अलावा कई राज्यों की सरकारों ने लड़कियों के लिए ऐसी ढेरों लाभकारी योजनाएं चला रखी हैं ताकि वयस्क होने तक बाल विवाह रुक सके। इसके बावजूद भी 100 में से 23 लड़कियों का बाल विवाह हो जाता है। 16 अक्टूबर 2022 की ऐतिहासिक संध्या पर देश के करोड़ों नागरिकों, हजारों कार्यकर्ताओं, सैकड़ों सामाजिक संगठनों के अलावा युवाओं और महिलाओं के संगठन, ग्राम पंचायतों के पंच, सरपंच, स्थानीय नेता, धर्मगुरु, शिक्षक, बाल सुरक्षा समितियों ने इस अभियान की अपने अपने हाथों में दिए, मोमबत्तियां एवं मसाले लेकर शुरुआत की है। ब्यूरो रिपोर्ट, अखंड गौरव न्यूज, छतरपुर। उपकार कौर, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन की जिला कोऑर्डिनेटर हूँ मैं, छतरपुर। आज यहाँ पर बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है, जो कि हम लोग गांव-गांव जाकर जो बाल विवाह आज भी हमारे यहाँ होते हैं ब्लॉकों में, तो उसको जाके हम लोग रुकवाएंगे और हम लोग ये चाहेंगे कि बाल विवाह ना हो। जी हाँ, आज बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जो कैलाश सत्यार्थी जी का आह्वान है, उन्होंने जो इस मुहिम को चलाया है, उसके समर्थन में हमारे ज़िले के कोऑर्डिनेशन उपकार जी के द्वारा आमंत्रित किया गया यहाँ कैंडल जला करके कि हम इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुँचाएँगे, जन जागरण करेंगे, जिससे कि बाल विवाह रुक सकें। क्योंकि जब बाल विवाह होते हैं तो उसमें अनेक उनका बच्चा हो या बच्ची हो, ना तो उनका शारीरिक विकास हो पाता है, ना मानसिक विकास होता है और ना बौद्धिक विकास हो पाता है। तो उसको रोकने के लिए उनका सर्वांगीण विकास हो, जब वो बालिग हो जाएं, वो अच्छा बुरा समझने लगें, तब विवाह होना चाहिए। इसके लिए सभी समाजों को आगे आना चाहिए। सभी हमारे जो समाज सेवी हैं वो आगे आकर के इस प्रकार के जो कार्यक्रम कर रहे हैं, या बाल विवाह अगर कोई कर रहा है तो उसका समाज से बहिष्कार भी हो और वो दंडनीय अपराध की श्रेणी में है, उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो। इस जन जागरण के लिए आज छत्रसाल चौराहे पर यह कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें हमारे नगर पालिका उपाध्यक्ष विकेंद्र वाजपेयी जी भी आए, हमारे पूर्व मंडल उपाध्यक्ष भाई पूर्व सरपंच पंकज रावत जी हैं, हमारे पार्षद डॉक्टर जयराम दुबे जी हैं, सहित सभी हमारे इस NGO से जुड़ी हुई जितनी मात्र शक्ति है, उन्होंने आज इस कार्यक्रम का छत्रसाल चौराहे पर कैंडल जला करके जन जागरण के तहत यह कार्यक्रम किया है। बहुत ही सराहनीय, हम इनको साधुवाद देते हैं। साथ ही चाहे वो नगर पालिका के माध्यम से हो, चाहे प्रदेश सरकार या भारतीय जनता पार्टी, हम लोग इनका पूरा सहयोग करेंगे। जहां इनको आवश्यकता होगी, हम बाल विवाह मुक्त भारत बनाने का संकल्प लेते हैं। मैं सबसे पहले कैलाश सत्यार्थी जी को धन्यवाद देता हूं, उनकी टीम को पूरी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बाल विवाह जैसे एक महत्वपूर्ण मुद्दे को टच किया। आपने देखा होगा कि बचपन में पहले और अभी भी कम उम्र में शादियां हो जाया करती थीं, उसमें कई समाज में कुरीतियां और बहुत सारी दिक्कतें होती थीं। कई लोगों की नाबालिग बच्ची होने के कारण कई बच्चियों की मौत भी हो जाती थी। नासमझी के कारण कई घरों को बर्बाद हो जाते थे। इस मुहिम को उठाने के लिए NGO के माध्यम से उन्होंने जो मुहिम छेड़ी है, जो काम करने के लिए निकल पड़े हैं, ये महिला टीम बैठी है, जहाँ भी ये लोग जाएंगे, जन जागरण करना है इन लोगों को
जनता को एक जनता को जगाने का काम करना है। तो जनता को स्वयं जागकर एक दूसरे का सहयोग कर ये समाज की दृष्टि में भी बहुत अच्छा है, देश के लिए भी हितकारी है और जिन लोगों को रोका जाएगा उनके लिए भी बहुत अच्छा कार्य है। आपने देखा होगा भारत सरकार के द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा ऐसी मुहिमों को चलाया जा रहा है। छोटे छोटे वर्गों को या किसी भी कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और ये काम किए जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा 3 तलाक का मुद्दा भी हाल में ही ख़त्म हुआ, 370 का भी हाल में ख़त्म करवाया गया है। जैसे हम लोग नारे लगाते थे कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, आज मैंने देखा कि मोदी जी के आने से कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक होने का संकल्प आज पूरा हुआ है, जब से 370 हटाई है। 2 विधान 2 राष्ट्र 2 विधान 2 झंडे का काम जो किया जा रहा था ये हम लोगों ने ख़त्म करवाया है। ऐसे ही कार्यक्रमों के माध्यम से जनता को आगे आकर NGO के माध्यम से या अन्य किसी चीज़ों के माध्यम से आगे आकर ऐसे काम करते रहना चाहिए, जिससे हम लोगों को समाज का विकास हो और लोगों को जागृति हो। मैं अपनी ओर से, अपनी नगर पालिका अध्यक्ष जी की ओर से, नगर पालिका परिषद की ओर से पूरा सहयोग करूंगा ऐसे लोगों का और ऐसी संस्थाओं का। जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड। नैनी प्रजापति। बाल विवाह रोकने के लिए ये सब जने इकट्ठे हुए हैं कि जो छोटी उम्र में लड़कियों की शादी कर देते हैं, तो एक तो ससुराल में जाते तो सास ससुर उन्हें पीड़ित करते हैं, पूरा भार दे देते हैं, उतनी जितनी उसको उम्र नहीं होती, एक तो भार दे देते हैं और सब पति भी परेशान करता है। और सास ससुर शादी हुई, लड़की की उम्र होए ना होए तो पूरे बच्चे पहले चाहिए, बच्चे की आज पहले करते हैं, ये नहीं देखते कि उसकी उम्र है या नहीं है। तो मैंने वो लड़की माँ बनने के लायक है, उसकी उम्र दो देखना चाहिए, कच्ची नींव है, पहले उसको संभालना चाहिए। इसलिए शादी को रोकने के लिए कि पहले 21 साल से पहले लड़की की शादी ना करें, क्योंकि जैसे मकान की नींव मजबूत बनती है ना, 21 साल के बाद लड़की माने एक शादी के लायक, एक सम्मेलन के लायक उम्र उसकी होती है। इसके पहले शादी कर दोगे तो कच्चे घड़े में से पानी भर दे देना तो घड़ा जाता ना, इसलिए लड़की की जिंदगी बर्बाद होती है। इसलिए लड़की की शादी 21 के पहले नहीं करना चाहिए। माताओं, बहनों, भैया, भाभी से सबसे मेरा यही निवेदन है कि अपनी लड़कियों की जान बचाओ। लड़की रहेगी तो आगे भविष्य रहेगा, पहले से लड़की को जीने नहीं दोगे तो कैसे आगे भविष्य आपका सही रहेगा। जय हिंद, जय भारत। किस प्रकार से बाल विवाह मुक्त भारत बनाया जा रहा है? सभी लोगों का ये संदेश है कि बाल विवाह मुक्त भारत बने, क्योंकि जो बाल विवाह होता है वो माताओं बहनों को शोषण होता, पति उनका मजदूरी करवाता है, काम करवाता है, दारू पी करके उसको पीटना, घर में पड़े रहना, और वो नादान होती है तो उसकी लात भी खाती है, बात भी खाती है, 10 घर में जाके मजदूरी करती, और यहाँ तक है कि वो अपने आप को भी बेचती है, समर्पण करती है घर की पूर्तियों के लिए, बाल बच्चों को पालने के लिए, और वो दारूखोरी करते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से यही नारा है कि जब तक लड़की योग्य ना हो जब तक उसकी शादी नहीं करना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहें अखंड गौरव न्यूज, साहस सच कहने का।